मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। ओम श्री चित्रगुप्ताय नमः। सुबेन होड़ो को जोहार। सभी को मुकेश भारती का प्रणाम। नमस्कार दोस्तों। श्री चित्रगुप्त जी महाराज के वंशजों और महापरिवार के कल्याण हेतु सभी संगठनों को एक सामूहिक मंच प्रदान कर चित्रांश श्री अशोक श्रीवास्तव जी की प्रेरणा और अगुवाई में गठित नेशनल कायस्थ एक्शन कमेटी और उसकी कर्मठ टीम को ढेरों बधाइयां और शुभकामनाएं। एनकेएससी द्वारा कायस्थ बच्चों की संगीत कला को देशव्यापी पहचान देने हेतु द राइजिंग कायस्थ स्टार्स नाम से प्रतियोगिता राज्यवार चल रही है, जिसके लिए मुझे झारखंड स्टेट कन्वीनर नियुक्त किया गया। हम इसके लिए आभारी हैं। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए हमने एक आयोजन समिति और उसके एक सलाहकार मंडल का गठन किया, जिनके सदस्यों के नाम और उनका परिचय हम कराना चाहेंगे आपसे। सबसे पहले आते हैं डॉक्टर हरिंदर प्रसाद सिन्हा जी। डॉक्टर सिन्हा, आपने पुरातत्व में पीएचडी किया है एवं झारखंड में पुरातत्व में आपका योगदान अप्रतिम है। आपको झारखंड रत्न से वर्ष 2011 में सम्मानित भी किया गया। आकाशवाणी और दूरदर्शन के अप्रूव्ड कलाकार भी हैं। सलाहकार मंडल के दूसरे प्रमुख सदस्य हमारे सम्मानित सदस्य हैं श्री अनुज कुमार सिन्हा जी। आप झारखंड के सर्वाधिक लोकप्रिय अखबार प्रभात खबर के सभी संस्करणों के कार्यकारी संपादक हैं। आपकी 10 किताबें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें बरगद बाबा का दर्द और महात्मा गांधी की झारखंड यात्रा काफी चर्चित रही है। सलाहकार मंडल के तीसरे और प्रमुख सदस्य हैं श्री दीपक अम्बष्ट जी। बिहार झारखंड की हिंदी पत्रकारिता का एक जाना पहचाना नाम, 1982 से पत्रकारिता में सक्रिय, रांची दैनिक प्रभात खबर के संस्थापक सदस्यों में से एक। झारखंड से प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों में संपादक के रूप में बखूबी कर्तव्य निर्वहन किया है श्री दीपक अम्बष्ट साहब ने। और अब मैं बड़े प्यार और सम्मान से एक नाम लेता हूं उनका, जिन्होंने राज्य के कोने कोने से गौरवशाली कायस्थ रत्नों को चुन चुन कर निकाला और विशेष रूप से हमारे लिए उनसे जुड़े संस्मरण लिखे और इस कार्यक्रम को एक कीमती दस्तावेज बना दिया। ये हैं नवेंदु उमेश जी, झारखंड के एक जाने माने पत्रकार और व्यंग्यकार हैं। कुछ माह पूर्व मास्को के लेनिनग्राद विश्वविद्यालय में इनके व्यंग्य पर एक परिचर्चा आयोजित की गई थी। नवेंदु जी का नाम देश के 100 प्रसिद्ध व्यंग्य लेखकों में आता है। सलाहकार मंडल के अगले और 5वें सदस्य हैं श्री किशोर कुमार जी। दूरदर्शन के आर्थिक कार्यक्रम कारोबार नामा के जरिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आपको प्रवेश मिला था। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी रणधीर वर्मा ने 1991 में जब वीर गति पाई थी तो उनकी याद में बनी रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी के लिए आज अध्यक्ष हैं। नवभारत टाइम्स में उषा काल के नाम से ही लंबे समय से किशोर कुमार जी अपना ब्लॉग लिखते रहे। साथियों, अब हम अपने आयोजन समिति के जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स बनाए गए थे और उनमें से जो सबसे सक्रिय भूमिका जिन्होंने निभाई है उनके नाम लेना चाहूंगा। वैसे 6 नाम हमारे सामने आते हैं और उसमें बड़े अदब से और बड़े सम्मान से मैं एक नाम लेता हूं श्री आर.के. सिन्हा जी का, जिनके सहयोग के बिना शायद ये कार्यक्रम बिल्कुल असंभव था। श्री आर.के. सिन्हा जी पंजाब नेशनल बैंक से अभी हाल में ही सहायक महाप्रबंधक के पद से अवकाश प्राप्त किए हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, काफी रुचि रखते हैं। फिलहाल अभी ये रियल एस्टेट के कार्य में लगे हैं, जुटे हैं। और इनके लड़के उज्जवल सिन्हा जी एक बहुत अच्छे पार्श्व गायक हैं, शास्त्रीय संगीत में पारंगत हैं और हमारे इस कार्यक्रम के जज भी हैं। दूसरा जो प्रमुख नाम मेरे सामने आता है स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में, वो है नीतू सिन्हा तरंग जी। श्रीमती नीतू सिन्हा तरंग जी एक सम्मानित कवित्री हैं। गीत, गजल, कविता की इनकी प्रस्तुतियां हैं।
कई मंचों पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित हैं। आपकी रचनाएं आकाशवाणी, दूरदर्शन वगैरह पर भी प्रसारित किए जाते रहे हैं। नीतू सिन्हा तरन जी का भी नाम बहुत खास है मेरे लिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में उनका योगदान काफी अहम रहा है। तीसरा जो नाम लेना चाहूंगा स्टेट कोऑर्डिनेटर्स में से, वो है डॉक्टर प्रणव कुमार बब्बू जी। पेशे से अधिवक्ता बब्बू जी भाजपा के विधि प्रकोष्ठ से जुड़े हुए हैं और अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के झारखंड प्रदेश के अध्यक्ष हैं। श्री प्रणव कुमार बब्बू जी कई सामाजिक कार्यक्रमों से जुड़े रहते हैं और उनका काफी एक प्रतिष्ठा है समाज में। चौथा और सबसे नाम हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं प्रभात कुमार सिन्हा जी चुनचुन। प्रभात कुमार सिन्हा चुनचुन जी एक कर्मठ व्यक्तित्व के स्वामी हैं, पेशे से इंजीनियर। श्री चुनचुन जी अखिल भारतीय कायस्थ महासभा के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। जब 2000 में झारखंड राज्य बना था तो चुनचुन जी हमारी कमेटी में कोषाध्यक्ष, राज्य कमेटी में कोषाध्यक्ष के पद पर थे। काफी सक्रिय चुनचुन जी का योगदान इस कार्यक्रम में हमें मिला है। पांचवा जो हमारे स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर मिस्टर डीके श्रीवास्तव साहब, धर्मेंद्र जी। आप आर्थिक प्रबंधन एवं अर्थशास्त्र के ज्ञाता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। डीके श्रीवास्तव जी को भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस कार्यक्रम में उनके योगदान के लिए। छठा और सबसे अंतिम नाम जो स्टेट कोऑर्डिनेटर के रूप में है वो है श्रीमती अर्चना शेखर जी। ये जमशेदपुर से हैं। ये महिलाओं की एक इंटरनेशनल सामाजिक संस्था इनर व्हील क्लब जमशेदपुर में पदाधिकारी हैं और सामाजिक गतिविधियों में काफी सक्रिय रहती हैं। आप जमशेदपुर मास्टर शेफ 2018 की विजेता भी रह चुकी हैं। ये 6 नाम थे जो स्टेट कोऑर्डिनेटर्स में आयोजन समिति में, वैसे हमारे साथ कई लोग थे, कई नाम जुड़े थे, लेकिन इन 6 लोगों का बहुत ही सक्रिय सहयोग हमें मिला है। हम इसके आभारी हैं। मित्रों, अब आता हूं कार्यक्रम के तकनीकी पहलू की ओर, जो काफी अहम है। झारखंड राज्य के कोने कोने से लगभग 55 से ज्यादा जूनियर और सीनियर वर्ग के बच्चों ने अपने गीत रिकॉर्ड कर हमें भेजे। कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार हमें दोनों वर्ग से सिर्फ 5-5 यानी कुल 10 सर्वश्रेष्ठ बच्चों के गानों का चयन करना था, जो वाकई एक बहुत ही कठिन कार्य था। इस कार्य हेतु हमने संगीत कला में पारंगत 3 बड़े कायस्थ गुरुजनों को लेकर एक निर्णायक मंडल का गठन किया था। मैं इस निर्णायक मंडल के सदस्यों का परिचय आपसे कराना चाहूंगा। आज इस प्रसारण के दौरान उन चुने हुए बच्चों के नाम और उनके गीतों का लाइव प्रसारण भी किया जा रहा है। निर्णायक मंडल में जो सबसे प्रमुख और रिस्पेक्टफुल नाम है, मैं लेना चाहूंगा सुश्री मृणालिनी अखौरी जी का। मृणालिनी अखौरी जी शास्त्रीय संगीत में प्रभाकर और संगीत भास्कर हैं। झारखंड कला मंदिर में शास्त्रीय संगीत की प्रशिक्षक भी हैं। पिछले 20 वर्षों से आकाशवाणी, दूरदर्शन गजल गायिका हैं। मंच पर कई वर्षों से ये गा रही हैं। आपको काव्यायनी सम्मान, गुरु सम्मान, झारखंड कला सिने अवार्ड से अनेकों अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निर्णायक मंडल में दूसरा एक महत्वपूर्ण नाम है श्रीमती मीरा चंद्रा जी का, जिनका सक्रिय सहयोग हमें मिला है। श्रीमती चंद्रा शास्त्रीय एवं सुगम संगीत में विशारद हैं। आप आकाशवाणी और दूरदर्शन पर सबसे कम उम्र की ग्रेडेड कलाकार रही हैं। आपने बहुत सारे म्यूजिकल कैसेट्स और सीडीज में अपनी आवाजें दी हैं, जिसमें टी सीरीज भी शामिल है। आपने ईटीवी पर धून नाम के एक कार्यक्रम पर अपना परफॉर्मेंस भी दिया है और जिसकी आप विनर रही है। तीसरा महत्वपूर्ण नाम है जो हमारे निर्णायक मंडल में है, वह है उज्जवल कुमार सिन्हा जी। उज्जवल जी रांची के मूल निवासी हैं। मुंबई में एक गायक, संगीतकार, संगीत निर्माता और लाइव कलाकार है, आर्टिस्ट है। आपने शास्त्रीय संगीत में गायन का प्रशिक्षण लेकर प्रभाकर की उपाधि प्राप्त की है।
आपने बहुत सारे सांस्कृतिक उत्सवों में पुरस्कार और कई ट्रॉफियां प्राप्त की हैं। वर्तमान में आप एक सक्रिय यूट्यूबर हैं और ये अक्सर ही लाइव स्टेज पर संगीत कार्यक्रम करते रहते हैं। बंबई के विभिन्न संगीतकारों के लिए इन्होंने पार्श्व गायन भी किया है, प्लेबैक सिंगिंग भी किया हुआ है। ये 3 महत्वपूर्ण नाम जो हमारे निर्णायक मंडल में शामिल थे, मित्रों, हमने उनका परिचय कराया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपने आयोजन समिति के जो पदाधिकारी हैं, उनके अलावा हमें समाज के कई प्रतिष्ठित लोगों का साथ मिला है। मैं उनको दिल से आभार देना चाहूंगा। उनके नाम है आशुतोष प्रसाद जी, मनोज सिन्हा जी हजारीबाग से, अमित कुमार मेदिनी नगर से, एडवोकेट प्रकाश चंद्रा जी, एएन संधवार साहब, सुरेश मल्लिक साहब, डॉक्टर सीबी सहाय जी, मुकेश कुमार और संजीव सहाय। इनके अलावा भी कई नाम हैं जिनका नाम शायद मैं नहीं ले पाया हूं या छूट गया होगा, मैं उनसे माफी चाहूंगा। लेकिन कई साथियों का साथ हमें इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मिला है। और सबसे अंत में मैं अपने प्रतिभागियों के नाम एक संदेश देना चाहूंगा, के बारे में बताना चाहूंगा कि इतने कम समय में झारखंड के कोने कोने से काफी नॉमिनेशंस, काफी नामांकन हमें प्राप्त हुए, काफी रिकॉर्डिंग्स हमें मिले। मैं तमाम बाल प्रतियोगियों को शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं। प्रतियोगिता बहुत कठिन थी, अतः जो प्रतिभागी सफल नहीं हो पाए हैं उन्हें हतोत्साहित बिल्कुल नहीं होना है। आप सभी ने बहुत अच्छा प्रयास किया है और हमारी शुभकामना, हमारी कामना है कि आप भविष्य में और भी निखर कर आए। अंत में सबसे इम्पोर्टेंट, अपने सेंट्रल कमेटी के श्री अनुरंजन श्रीवास्तव जी और श्रीमती अंशु माली सिन्हा जी और श्री विनीत खरे साहब, नेशनल कोऑर्डिनेटर को मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगा, जिनका साथ हमें कदम कदम पर मिला है। धन्यवाद, शुक्रिया, आभार।